मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने एक नया विंडो जो है ओपन होगा। हालांकि ये विंडो काफी टाइम से ओपन हो रहा था, लेकिन इस विंडो में अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपको आगे करना क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार और अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पार्टनर, द प्रमोटर एंड द प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। इसका मतलब कि अब हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन या फिर ई केवाईसी कराना जो है मैंडेटरी कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। जब तक आप इस चीज को नहीं करेंगे आपके लिए पोर्टल आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब आपको यहाँ पर रिमाइंड मी लेटर का पहले ऑप्शन दिया जाता था, वो नहीं है। अब आप इस रिमाइंड मी लेटर को क्लिक नहीं कर पाएंगे, ये चेंज कर दिया गया है। अब आपको डायरेक्टली जाना होगा नेविगेट टू माय प्रोफाइल। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन आ जाएगा, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट द आधार और अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पार्टनर, प्रमोटर एंड द प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक भेज दीजिए या फिर अपलोड कर दीजिए ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। क्या फर्क है इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर और इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर, वो आप लोगों को समझना जरूरी है। तो मैं फटाफट से आपको यह भी समझा देता हूं कि ऑथेंटिकेशन लिंक और जो ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है दोनों में क्या अंतर है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको अगर बताऊं, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बात कर रहा है सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपने जीएसटी पोर्टल पर दे रखा है उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक लिंक चला जाएगा हाइपर लिंक के रूप में। और उस हाइपर लिंक में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर जो है वहां पर फीड करना है। और आधार नंबर फीड करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आप उसे जब वैलिडेट करेंगे तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सिंपल प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आधार नंबर को मोबाइल नंबर के साथ लिंक करना होगा। आपका आधार का, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके आधार को पैन से लिंक कराना होगा और आपके आधार का डेटा, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पैन नंबर के साथ मैच होना चाहिए। और आधार में मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर चालू स्थिति में होना चाहिए। ये तो बात हो गई अगर आपके पास आधार नंबर है और सारी चीजें प्रॉपर है तो ऑनलाइन ओटीपी किस तरीके से आएगा। मान लीजिए किसी के पास अभी आधार नंबर अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन उसने आधार एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करा हुआ है, तो अप्लाई करी हुई एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके पास होगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे केसेस में आपको सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको करना है अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। और इस ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से आपको एक टेम्पररी वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। और इस ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में आपको क्या क्या चीजें लगेंगी। एक तो आपको लगेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपने आधार के लिए अप्लाई करा हुआ है वो, उसके साथ कोई एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे वोटर आईडी कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड तो सॉरी है ही नहीं आपके पास, जैसे आपका पासपोर्ट। ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट दी गई है। ये लिस्ट आपको दी गई है रूल 10 कैपिटल बी के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट स्लिप, जो एनरोलमेंट आईडी की स्लिप है जो मैंने बताया, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर वो देना है। और उसके साथ या तो बैंक पासबुक आप दे सकते हैं जिसमें आपका फोटोग्राफ लिखा हो, वोटर आईडी कार्ड आप दे सकते हैं, पासपोर्ट की कॉपी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। इन चारों डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं अलोंग विथ दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर। और आप इसे अपलोड कर दीजिएगा। टेम्पररी ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद जब आपका आधार नंबर आ जाएगा तो आधार नंबर मिलने के 30 दिन के अंदर आप उसे ओटीपी के जरिए वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है
अब पोर्टल पर मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आधार ऑथेंटिकेशन करना अब धीरे धीरे जो हमारा सेक्शन 25 सब सेक्शन 6 कैपिटल बी है उसे इफेक्टिव कर रही है गवर्नमेंट। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि किसे करना है ये आधार ऑथेंटिकेशन। तो आपको इसके लिए भी जो हमारा रूल 10 कैपिटल बी है उसको एक बार मैं दिखा देता हूं, तो आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ये सारी चीजें हम लोग अपने जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स में बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, डिमांड रिकवरी, अपील फाइलिंग, रिफंड प्रोसेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो एक जगह पर मिल जाएगा। तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट मैसेज में दिए गए हैं। अब अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर जो अगला पॉइंट है यहाँ कि आपको किस किस केसेस में और कौन से पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ आप देखेंगे द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन, जो 25(6)D में एग्जैक्टली जो है एग्जम्प्टेड पर्सन है उनको छोड़ दीजिए। वो रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ द प्रोपराइटर। अगर आपकी प्रोपराइटरशिप फर्म है तो प्रोपराइटरशिप फर्म के केस में प्रोपराइटर का आधार ऑथेंटिकेशन होगा, और ऑफ एनी पार्टनर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के केस में किसी भी एक पार्टनर का आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। इन द केस ऑफ कर्ता, इन केस ऑफ एचयूएफ, अगर आपकी एचयूएफ के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो उसके जो कर्ता होते हैं उसका आधार ऑथेंटिकेशन कराना जाना है। और ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी होल टाइम डायरेक्टर इन द केस ऑफ अ कंपनी। अगर आपकी कंपनी है तो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर की या फिर किसी भी एक होल टाइम डायरेक्टर की, इन दोनों की ही आधार ऑथेंटिकेशन कराना मैंडेटरी है। और ऑफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और अ सोसाइटी। अगर आप एओपी, बीओआई या सोसाइटी के स्टेटस में जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आप किसी भी मेंबर के, जो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर है उसमें से किसी भी एक कमेटी मेंबर का जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो किया जा सकता है। अगर आपका ट्रस्ट का मैटर है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर कोई भी एक ट्रस्टी का, किसी भी एक ट्रस्टी का आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो किया जा सकता है अलॉन्ग विद ऑथोराइज्ड सिग्नेचर। यानी कि प्रोपराइटरशिप में अगर आपका कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी सेपरेट है तो प्रोपराइटर और ऑथोराइज सिग्नेटरी का होगा। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का, कोई भी एक पार्टनर का और उसके साथ कोई दूसरा अगर ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो उसका, अगर वही पार्टनर ऑथोराइज सिग्नेटरी भी है तो एक जन का ही कराने से चल जाएगा। बेसिकली जो मालिक है वो, और अगर ऑथोराइज सिग्नेटरी कोई है तो दोनों ही लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो मैंडेटरली कराना है। और फिलहाल अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराएंगे तो ये फीचर्स आपको अलाउ नहीं करता है पोर्टल रिवोकेशन, रिफंड फाइलिंग। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये जीएसटी पोर्टल है वो तो भैया अब आज से जो है नई कहानी रख रहा है, और यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ही ऑप्शन नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने का ही ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन इसका भी जुगाड़ लगा रखा है लोगों ने। आप यहाँ आ गए ना इस पोर्टल पर, इस पेज पर, अब यहाँ पर आप चले जाइए डैशबोर्ड पर, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपना काम रेगुलर बेसिस पे कर पाएंगे। लेकिन आज नहीं तो कल आपको आधार ऑथेंटिकेशन तो करना ही है। जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया इस प्रोसेस को यूज करके आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत जो है वो ना रहे। क्योंकि ऐसी नॉन कंप्लायंसेस की वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना, जनरल पेनल्टीज, बहुत सारी दिक्कत जो है वो आ सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा और ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो जीएसटी पोर्टल पे आया है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस, जजमेंट्स और अपडेट्स आप तक रेगुलरली। अगर आप मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है करा सकते हैं, जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड हर महीने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग एनालिसिस के रूप में प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।